नौ दरवाजे संसार सब, दसवां में एकादश खिड़की मोक्षदायी, बिरला जाने संत सुजान। यहाँ पर इस दोहे को, इन बातों को कहने का उद्देश्य केवल इतना है कि जब हम किसी योग आसन या मुद्रा या चक्र जागरण में जाते हैं तो इन स्थितियों में हमें अपने मन को सांसारिक विषयों से विरक्त करना होता है। मन को सांसारिक विषयों से विरक्त करते हुए, विरत करते हुए ध्यान मग्न होने के बाद ही ये चक्र जागरण की स्थितियाँ ठीक से बन पाती हैं। ये जो 9 दरवाजे संसार सब, 10वां द्वार योगी जाने, एकादश खिड़की मोक्षदायी, बिरला जाने संत सुजान, ये एक आधार है। ये एक आधार है। इसी प्रकार से नीतिगत यदि श्लोक दोहे का स्मरण करते हुए या हम जिस योग साधना में जा रहे हैं उस स्थिति में, उस अवस्था में अपना जो मन है वह विचलित न हो, सांसारिक विषयों में घूमने ना पाए और वो शरीर के अंदर ही बना रहे। जैसे यदि हमने गोरक्ष आसन में जाना है तो गोरक्ष आसन में जाने से पहले कुछ प्रारंभिक यहाँ पर योगासन किए जा रहे हैं। ये एक सिस्टम है। सीधे हम गोरक्ष आसन में नहीं जाएंगे। गोरक्ष आसन में जाने से पहले हमने कुछ सहायक आसनों से होते हुए जाना होता है। इस प्रकार यदि हम क्रमबद्ध तरीका अपनाएंगे तो ठीक से हम गोरक्ष आसन में जा सकते हैं। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ एनस एज वेल एज यूरिनरी सिस्टम का हमने कॉन्ट्रैक्शन करना है। और इस कॉन्ट्रैक्शन में जैसा कि अश्विनी मुद्रा है या सांभवी मुद्रा है, इस प्रकार के मुद्राओं पर भी जाना होता है। और इस अवधि में इतने समय के लिए अपने मन को कंसंट्रेशन करना होता है। तो इसीलिए इस प्रकार के पूर्व अभ्यास करना आवश्यक है। जीव को ऊर्ध्व जीवा स्थिति में लाते हुए क्या इसका स्पष्ट होता है। अपने जीव के फोर भाग को अपने तालू में स्पर्श कराना है और ये कुंभक के द्वारा वायु को रोक लेना है। जैसा कि पूरक, रेचक और कुंभक हैं, तो कुंभक की स्थिति में हमने ऊर्ध्व जीवा स्थिति में आना है। और ये जो स्थिति है इसको नभो मुद्रा में रखा गया है। इन मुद्राओं का जिक्र यहाँ पर इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जब हम मुद्रा में जाते हैं तो ऐसी स्थिति में भी हमने अपने मन को कंसंट्रेट करना होता है। मन आँख के ठीक नीचे, जैसा कि मस्तिष्क में विद्या है और मस्तिष्क, आँख, हार्ट और घुटने, ये शरीर के 4 स्तंभ हैं। यहाँ पर बुद्धि का निवास मस्तिष्क में है और श्रद्धा आँखों में है और दया हार्ट में है और जो साहस है वह घुटनों में है। ऐसी स्थिति, ये जो इस प्रकार के जो शब्दों का उच्चारण किया जा रहा है ये केवल मन के कंसंट्रेशन के लिए ही इस प्रकार के वाक्यों का मन स्मरण भी इस योग में सहायक हो सकता है। जब हम नीचे झुक रहे हैं यहाँ पर, तो जब हम नीचे झुकते हैं तो लंग्स की हवा, पेट की हवा को बाहर कर लेते हैं और दोनों हाथों से पाँव के पंजे पकड़ लेते हैं। और ये समय सामर्थ्य के अनुसार ही यहाँ पर रुकना है।
ऊपर उठ जाते हैं तो फिर हमने सांस लेनी है। नंबर 1 मुद्रा, नंबर 2 बंध, नंबर 3 चक्र जागरण और नंबर 4 विभिन्न प्रकार के मुद्राओं की स्थितियाँ। मुद्रा हो, बंध हो, चक्र जागरण हो, जैसे विशुद्ध चक्र है, आज्ञा चक्र है, मूलाधार चक्र और मणिपुर चक्र। तो इन चक्रों, ये चक्र क्या हैं, कैसे हम इन चक्रों पर अपने शरीर को डाइवर्ट करें, तो इसके लिए सबसे पहला जो प्रमुख अभ्यास आता है वह गोरक्ष आसन का आता है। गोरक्ष आसन से ही हम ये महामुद्रा में आसानी से जा सकते हैं। गोरक्ष आसन जब हम कर रहे हैं तो इसमें दोनों पाँव के जो पंजे हैं वो कारपेट में टिके हुए हैं। संपूर्ण शरीर का भार पाँव के पंजों पर टिका हुआ है, एड़ियाँ उठी हुई है, घुटने कारपेट में स्पर्श हैं। दोनों हाथों को हमने घुटनों पर रखना है और अपनी दृष्टि को अपने भौं के बीच में रखना है। और यहाँ पर जब हम कुंभक लगाते हैं तो बहिर्कुंभक की स्थिति में एनस और यूरिनरी सिस्टम का कॉन्ट्रैक्शन करते हैं और जितने देर तक हम बहिर्कुंभक में जाएंगे कॉन्ट्रैक्शन होगा, उसके बाद हम रिलैक्सेशन कर देते हैं। तो इस प्रकार से कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का अभ्यास बार बार होना जरूरी है।